राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। ये जो रदीफ थी इतनी प्यारी है, थोड़ी है, थोड़ी है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की जबानी कई बार मैंने कई गजल के अशार सुने जो अपनी निजामत के दौरान, और नातिया भी शायरी के अशार है, नातिया भी शायरी है, तो इतनी प्यारी और रदीफ लगी। मैंने भी चंद शेर उस पर कहने की कोशिश की है नाते पाक की जमीन में, तो चंद शेर उसके समाज फरमा ले, उसके बाद इंशाल्लाह वो फरमाइए। हम अपने आप को सच्चा आशिक़े रसूल कहते हैं, लेकिन अगर हम अपना मुहासबा जब करते हैं तो दूर दूर तक कोई निशानी आशिकी की नजर नहीं आती। क्या बात। मैंने अपने जैसे लोगों को, झूठे दावेदारों को निशाना बनाया है। शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। अता करे कि नबी के जैसा, नबी के जैसा, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा। और खास तौर से मेरा निशाना वो हजरात भी हैं जो अपने आप को सच्चा आशिक़ रसूल कहते हैं और दूसरों पर फतवे लगाते हैं। एक शेर मेरा था कि कौन था दुनिया में सच्चा आशिक़ खैरुल वरा, फैसला हो जाएगा कल हश्र के मैदान में। क्या बात है। शेर समाअत फरमाएं। नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है, नबी के जैसा तेरा कोई काम थोड़ी है। तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े। अब वो शेर पेश करने जा रहा हूँ खास तौर से जिसके लिए मैंने चंद अशार का जो इंतखाब किया है। अब सदर मोहतरम हजरत मौलाना यूसुफ जाहिद साहब और जितने मुस्तनद शख्सियात तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना इजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे इलियास भाई मुफ्ती मशकूर साहब, आतिकुर रहमान और हमारे मुफ्ती मशकूर साहब दामद बरकातुम तशरीफ फरमाए। मैं अपने इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए ये शेर इनकी नजर कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हबीबी साहब भरपूर दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। कि तू सच्चा आशिक़े खैरुल अनाम थोड़ी है, तू सच्चा आशिक़े कोई वली है, हाय हाय हाय, कोई वली है, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, तो ही वली है, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, कोई वली है तो है कोई वक्त का अब्दाल, के ऐसा वैसा नबी का गुलाम थोड़ी है, कि ऐसा वैसा नबी का गुलाम थोड़ी है, कि ऐसा वैसा। और खास तौर से ये भी शेर आपकी समातों के हवाले कि मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा, मजाल किसकी, मजाल किसकी है कुरआन पे हर्फ रखेगा,
खुदा का है ये, खुदा का है ये, बशर का कलाम थोड़ी है। खुदा का है ये, खुदा का है ये, बशर का कलाम थोड़ी है। खुदा का है ये। अब एक शेर खास तौर से जो मेरा पसंदीदा शेर है, कभी कभी मेरे भी दिल में बात आई कि अगर मैं गजल के मुशायरों में शरीक होता, शुरू में मैं शरीक होता था, लेकिन सही बात है कि मैं उसमें मकबूल नहीं हो सका। बहुत से असबाब थे और मैं मुबारकबाद देता हूं असद बस्तवी साहब को, जो आज गजल के मुशायरों में भी बहुत इनकी अच्छी पहचान है, बड़ी मकबूलियत है, लेकिन इन्होंने कभी समझौता नहीं किया गजल के स्टेज से और अपने उसी लिबास में आज भी स्टेज पर नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत से शोरा कराम जो उस स्टेज पर गए उनका हुलिया बदल गया, लिबास बदल गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं असद बस्तवी साहब को, जो अपना दीनी तशख्खुस बरकरार रखे हुए हैं। जितनी भी आपको मुबारकबाद दी जाए कम है, आप मौलवियत को बरकरार रखा है, नुमाइंदगी कर रहे हैं। तुम्हारे भी दिल में बात आई, अक्सर लोगों ने कहा अगर आप गजल के मुशायरों में शरीक होते हैं, गजल के स्टेज से आपकी पहचान बनती तो आपको पूरा हिंदुस्तान जानता, पूरी दुनिया जानती, आपकी पहचान बड़ी होती। फिर मेरे दिल में क्या बात आई, मेरा नजरिया क्या है, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। और कोई भी माई का लाल, कोई भी गजल का शायर, मुसलमान शायर चाहते हुए मेरी बात की तरदीद नहीं कर सकता, मेरी बात नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? शेर पेश कर रहा हूँ, समाता मैं कि नबी के जैसा हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर हो तुम गजल के, हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर हो तुम गजल के, हो तुम गजल के, तो हमें नात पाक के शायर हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर। हमारे जैसा, हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है। हमारे वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है। वाह वाह, क्या सलीके से भाई। कि हो तुम गजल के, हो तुम गजल के, तो हमें नात पाक के शायर हो तुम गजल के, तो हम नात पाक के शायर। हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है, हमारे जैसा। ये सच्ची बात है कि शायर पढ़ता नहीं, सामीन पढ़वाते हैं। मैंने सोचा था 2-3 शेर पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन एक शेर और इसकी याद आ रहा है, मैं चाहता हूं कि अगर शेर और पेश कर दूं, समात होना दिल बखैर कि हमारे जैसा। मदहे सहाबा का ये शेर कि बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अबदार, बहुत बड़े हैं। हमारा अकीदा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, मैं इन 2 मिसरों में अपनी बात पेश कर रहा हूँ, अकीदा पेश कर रहा हूँ कि बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अबदार, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ये गौसो कुतुब वली अबदाल, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अबदाल, बहुत बड़े हैं ये गौसो कुतुब वली अबदाल। मगर सहाबा के जैसा मकाम थोड़ी है, मगर सहाबा के जैसा मकाम थोड़ी है, मगर सहाबा। और
मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब कहीं कहीं नातिया मुशायरों में जाहिदान खुश्क से भी मुलाकात हो जाती है, तो कभी कभी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ये बता दिया करते हैं कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना, किसी मुफ्ती ने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने पर फतवा जारी नहीं किया है, किसी दारुल ने आज तक पाबंदी नहीं लगाई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना से आपको भी जिक्र का सवाब मिलता है, शायर की भी हौसला अफजाई हो जाती है। मैंने उसी बात को शेर में कहने की कोशिश की है। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब खास तौर से शेर आपके काम आएगा समाज पर, मैं कि ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है। मुझे उम्मीद है कि उलमा इकराम की भी दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल कि ये बज़्म नात है, जाहिद की खानकाह नहीं, ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है, ये बज़्म नात है, जाहिद की खानकाह नहीं, ये बज़्म नात है, जाहिद की खानकाह नहीं, यहाँ पे दाद का देना हराम थोड़ी है, यहाँ पे बड़ी जुर्रत के साथ मैंने शेर पढ़ा था। अरे दारुल इफ्ता, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे दाद का देना हराम थोड़ी है, यहाँ पे दाद का, हमारे उलमा इकराम दाद देने से मना नहीं करते, लेकिन हाँ हर चीज की एक हद होती है, बिल्कुल बिल्कुल उसकी एक मकदार होती है, लिहाजा अगर एतदाल के साथ कोई भी काम किया जाए तो बुरा नहीं होता। हमारे उलमा सिर्फ इकराम सिर्फ गुलू से परहेज करने की बात करते हैं कि मुशायरे का वक़ार बाकी रहे। हमारे जैसा कोई सहल नहीं, ताबिश ये नात का लिखे ना, कि कोई सहल नहीं, ताबिश ये नात का लिखे ना, नहीं सहल कोई है न, नहीं सहल कोई सहल नहीं, नाते रसूल का लिखे ना, कोई सहल नहीं, नाते रसूल का लिखे ना, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ये आसान काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, ये आसान काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है। और देखिए शेर इसमें फन के एतबार से वजन से बाहर हो गया था। शेर कुछ इस तरह था कि नहीं है सहले कोई नात गोई ऐ ताबिश, नहीं है सहल कोई, नहीं है सहल कोई नात कोई ऐ ताबिश, ये बड़ा कठिन है, ये मामूली काम थोड़ी है, बड़ा कठिन है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये वीडियो बन रही है, कल के दिन ये पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम फैलेगा, क्योंकि लफ्ज सहल सही है, सहल सही नहीं है, इससे के लिए मुझे वजाहत करनी पड़ी। बहरहाल अल्लाह